बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ब्रिक्स का इजलास था। चाइनीज सदर शी जिनपिंग आए, पुतिन आए और ब्राजील समेत सब ने शिरकत की। इस इजलास के अंदर जो सबसे अहम गुफ्तगू की है शी जिनपिंग ने, वो अमरीकी डॉलर के खिलाफ ऐलान जंग है। चाइनीज सदर ने कहा ब्रिक्स की कंट्रीज को, उन्होंने कहा जी वक्त आ गया है, अब हम सारे एक हो जाएं। और ये जो इस वक्त पूरी दुनिया में बुली करने का सिलसिला शुरू हुआ का इशारा अमेरिका की जानिब से था कि टैरिफ लगाना, तबाही करना, पूरी दुनिया का जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको तबाह करना। उसने कहा अगर हम लोग खड़े हो गए, हम लोगों ने अपने रूल्स बना लिए, तो दुनिया में अब हमें कोई तबाह नहीं कर सकेगा। हम ब्रिक्स की वो कंट्रीज हैं जिनके पास दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है, और अगर हम खड़े हो गए तो हम इनको शिकस्त दे देंगे। यानी शी जिनपिंग ने असल में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और उसके बाद सऊदी अरेबिया, मिस्र समेत सबको कहा कि एक फैमिली हो जाए और अब हमें ह्यूज ब्लॉक बनाने की जरूरत है और हम लोग इकट्ठे हो जाएं। स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है, हमारी मार्केट स्ट्रॉन्ग है, सो लिहाजा अब हमें अपने रूल्स बनाने चाहिए। उन्होंने जो अल्फाज का चुनाव किया वो बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज थे, लेकिन आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है कि असल में उन्होंने कहा क्या। उन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली कही है कि अब हमें यानी अपने सिस्टम बनाने चाहिए, हमें एक फैमिली की तरह काम करना है और बुली नहीं होना। यानी अब हमें अपने रूल्स बनाने हैं, ना कि हम अमेरिका को फॉलो करते फिरे, ना हम वेस्ट को फॉलो करते फिरे। यानी जो शी जिनपिंग का खिताब था उससे एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि उन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि अब मुस्तकबिल क्या होगा, कि अमेरिका को किसी सूरत हमने अब ये जो अमेरिका फर्स्ट या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज है अब इसको फारिग करें, और रिजेक्ट कर दिया अमेरिका की पॉलिसीज को और कहा कि रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका दंदनाता फिरे और ये करे। आपको लगता है कि कोई मुल्क आपको ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो भाई आप भी अपने मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट का वो काम कर ले ताकि आपको दूसरे को बुली ना करना पड़े। अब असल में आप बॉटम लाइन ही समझ ले, चाइना ने इंडिया, अमेरिका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रूस सबको ये कह दिया है स्टैंड लेने का वक्त आ गया, अपनी करेंसी बनाए, हमारी अपनी करेंसी होगी, हमारे अपने रूल्स होंगे, हम किसी के मोहताज नहीं हैं, अपनी मार्केट्स ओपन करें, एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, एक दूसरे के साथ चले। और ये जो अमेरिका ब्लैकमेल करता फिर रहा है पूरी दुनिया को, खास तौर पर हमें, हम दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी है, ये सारे ब्रिक्स और ये दीगर मेंबर सारे जो हैं, अगर हम खड़े हो जाए, हम स्टैंड ले लेते हैं सारी दुनिया के सामने, तो 50% मजीद ममालिक अगर हम ऐड कर ले, 50% आबादी हो गए, तो ये क्या कर लेगा अमेरिका। हम अपने रूल्स बनाएंगे, हमें अमेरिका के साथ नहीं चलना। जैसे वो आपने अक्सर वो देखा होता है, नौजवान कहते हैं माई लाइफ माई रूल्स। शी जिनपिंग ने आज वही कह दिया है कि हमारी लाइफ होगी, हमारे रूल्स होंगे, अमेरिका डिक्टेट नहीं करेगा। ये आज समझ लें कि इस इजलास को डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ देख रहा था कि क्या हो रहा है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई ये सारे मिलकर अब आ रहे हैं, अब आपके खिलाफ एक लड़ाई है, अब आपको बता दें आपने कैसे लड़ाई लड़नी है। इसमें एक बड़ी क्लियरली बात हो गई है जो ऑफ द रिकॉर्ड भी ऑन द रिकॉर्ड भी है कि भाई ये जो अमेरिका का डॉलर है इसको तबाह करना है। आपने अगर अमेरिका को तबाह करना है तो अमेरिकी डॉलर को आपको खैराबाद कहना पड़ेगा। सो उन्होंने कहा कि अब असल में शी जिनपिंग ने कहा कि एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद ना करें, आपस में लड़ाइयाँ नहीं करनी, हमें एक फैमिली की तरह काम करना है। हमने सबने इस वक्त बहुत कुछ सह लिया है, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, सब पर अमेरिका वॉर कर रहा है, तो अब हमें मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई तब लड़ी जाएगी जब दो काम हम करेंगे। एक तो दरवाजे ओपन कर देंगे अपनी मार्केट्स के सबके लिए, सबके साथ ट्रेड करेंगे, हम अपने रूल्स बनाएंगे कि हमें कैसे ट्रेड करना है, ना कि अमेरिका के रूल्स और अमेरिका के तमाम सिस्टम को। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम खैराबाद कह दें, डॉलर को खैराबाद कह दें, अपनी करेंसी लेकर आए, अपने मार्केट्स के दरवाजे ओपन कर दें। हमें एक दूसरे के साथ चलना है, इनके साथ नहीं चलना। ये नहीं कि हम अमेरिका को फॉलो करते फिरे, हम अमेरिका को देखते फिरे, अमेरिका ये करेगा वो करेगा। हमें अपने रूल्स बनाने हैं, अपनी लड़ाई लड़नी है, हमें इनकी लड़ाई और इनके रूल्स की तरफ नहीं जाना। सो अब हमें अपनी अल्टरनेट मार्केट की तरफ आना है। गेम चेंजर सिस्टम है और पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम होगा, यानी नए बैंक होंगे, नया पेमेंट सिस्टम होगा, नई करेंसी होगी,
और उसके बाद हमें मुस्तकबिल के अंदर अगर जरूरत पड़ती है अमेरिकी डॉलर, जब हम खैराबाद कहेंगे तो अमेरिका तो जंग करेगा, पाबंदियां लगाएगा। अगर अमेरिका पाबंदियां लगाता है तो हम लोग आपस में इतनी ट्रेड करें कि हमें उसकी पाबंदियों की परवाह ही नहीं है, यानी वो लगाता है फिर तो लगाए। अब मिसाल के तौर पर रशिया से SU-57 लेता है इंडिया या S-500 लेता है तो अमेरिका पाबंदियां ना लगाए। अगर चाइना लेता है S-500 तो चाइना पर पाबंदियां ना लगे, हम अपना सारा सिस्टम करेंगे, अपनी सारी चीजें रखेंगे और हमें अपने मुल्क को साथ लेकर चलना है। ये असल में आज समझ लें कि डॉलर के खिलाफ ऐलान जंग था। ये शी जिनपिंग ने और सबने जो बातें की उसमें बड़ी क्लियर आज ये बात सामने आ गई कि डॉलर के खिलाफ ऐलान जंग हो गया है। ब्रिक्स का इजलास था, उसमें फैसला हो गया, उन्होंने कर लिया है कि भाई अपने रूल्स बनाएंगे, खुद साथ लेकर चलेंगे और छोटे ममालिक को भी साथ लेकर चलेंगे। ये नहीं कि कोई बड़ा मुल्क है और वो सबको दबाता फिर रहा है, ये नहीं हो सकता। हम लोग ये फैसला करेंगे कि सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, सबके रूल्स इक्वल तय होंगे और कोई किसी को नहीं। यानी आप समझ लें कि डायरेक्ट चैलेंज किया आज अमेरिका की लीडरशिप को। इस सूरत हाल में मोदी को भी पैगाम चला गया कि देखिए दुनिया में दो मुल्क जहां पर खड़े होते हैं, दुनिया की बहुत बड़ी आबादी वहां पर चली जाती है, वो है चाइना और इंडिया। अब रूस उनके साथ है, अब ईरान भी मुस्तकबिल के अंदर, सऊदी अरब भी, मिस्र भी और बहुत सारे ममालिक वो साथ होंगे। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली सबको कह रहा है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करें हमारे मुल्क में, वो सबको कह रहा है आप आए इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगाएं, लेकिन साथ वो ये भी कह रहा है, मिसाल के तौर पर चाइना कह रहा है भारत को कि देखो वो H-1B वीजा बंद कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, वो कह रहे हैं हमने जॉब्स क्रिएट करनी है, फलाना करना है, इंडियंस को निकालना है, सबको फारिग करना है, तो आपके मुल्क में ऑलरेडी क्राइसिस है, तो आप कब तक ब्लैकमेल होंगे? या तो आप उनकी बात मानेंगे या आप इस सारा काम छोड़ देंगे। तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आप हमारे साथ आए, हम सब मिलकर अपने दरवाजे खोलते हैं, चाइनीज इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर, आपकी स्टॉक मार्केट बेहतर होगी, आपके स्टॉक मार्केट के नंबर बढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, आपके मुल्क में अमन होगा। और आज बड़ी अजीब बात है कि चाइना ने ये भी बात की है, उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप टैरिफ लगा रहा है ये बदतरीन उसका इकदाम है, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं जो इंडिया के साथ वो कर रहा है। यानी आप अंदाजा करें कि इतना तो शायद मोदी खुद अपना दिफा नहीं कर पा रहा जितना चाइना उसका दिफा कर पा रहा है। तो आज इसे देखिए, अभी रिसेंटली SCO की मीटिंग हुई थी, SCO के इजलास थे, SCO समिट था, उसमें सबने कहा कि भाई मिलकर लड़ाई करेंगे। अब ब्रिक्स है, अब ब्रिक्स में कर क्या रहे हैं? हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो ब्रिक्स अपनी करेंसी लेकर आएगा मैंने उसको छोड़ना नहीं है। अब 50 ममालिक ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रिक्स को। तो आप सोचो अगर दुनिया की 70% आबादी इधर आ गई तो ट्रंप क्या करेगा और यूरोप क्या करेगा? यही बात असल में डोनाल्ड ट्रंप ने और ये सारी चीजों ने देख ली है कि भाई ये सारे ममालिक ने कि अगर ये मामला हो गया तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। अब चाइना अगर इतना डोमिनेट कर गया और चाइना ने ये सारे का, अब मसला यहाँ क्या है कि चाइना ये कह रहा है रूल्स सबके लिए एक होंगे, यानी हम एक बैंक बनाते हैं, हमारी एक करेंसी होगी, कोई किसी पर पाबंदी नहीं लगाएगा। किसी ने तेल लेना है रशिया से तेल ले, इससे होगा क्या कि मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है उस पर बात होगी, जो अच्छी क्वालिटी बनाएगा वो करेगा, एक दूसरे के मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने ममालिक में इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों को अमीर बनाएंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद सके, रूल्स तय करेंगे। अगर किसी मुल्क में तेल निकल रहा है तो दूसरा मुल्क उसकी मदद करेगा। ये नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ जाए, इससे कंपटीशन बढ़े, टेक्नोलॉजी में आगे जाए, पैसा कमाएं ताकि एक दूसरे के साथ रहे, ना कि अमेरिका की तरह उसके साथ ट्रेड नहीं करनी। अच्छा मुझसे असला लो, फलाना लो। असला अगर अच्छा होगा, मिसाल के तौर पर उन्होंने ये बात भी इंडिकेट कर दी है कि भाई हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी, जो लड़ाई नहीं करनी हमें फर्क क्या पड़ेगा? देखिए इंडिया को किससे फर्क है? चाइना से है, चाइना तो उसकी दोस्ती हो गई है। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक नहीं करना, अटैक जब भी करना है इंडिया ने करना। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने मोदी को सबको क्लियर कर दिया है कि आप अपना फैसला कर लें कि आपने कहाँ खड़े होना है, कहाँ नहीं होना। वैसे तो इंडिया ने फैसला कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जामे हिकमत अमली है, यानी अमेरिका ने अब लड़ाई करनी है तो हमें अब उस लड़ाई के खिलाफ स्टैंड लेना है, बिल्कुल कमाल तरीके का स्टैंड लेना है। तो ये सूरत हाल अब होने के लिए जा रही है। ये आप समझ रहे हैं कि खुलकर ऐलान जंग है अब पूरी तरह। आज से बड़ा, वैसे तो फैसला हो गया था, आज से खुलकर ऐलान जंग है डॉलर के खिलाफ, अमेरिकी इन्वेस्टर्स के खिलाफ, अमेरिकी कंपनीज के खिलाफ।
उन्होंने कहा अगर वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज आती है तो चाइना उससे बेहतर बनाता है, तो बजाय कि उस कंपनीज को यूज करने के लिए चाइना की आप कंपनीज यूज करें। हम एक दूसरे के साथ है, ये ना देखें कि चाइना आगे जा रहा है, फलाना आगे जा रहा है। हम चाहते हैं सब आगे चले। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो चाइना को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि चाइना उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे और उस मुल्क में एक्सपोर्ट करे। हम ये नहीं चाहते कि आपके मुल्क तबाह हो, क्योंकि दुनिया तरक्की करेगी तो चाइना को फायदा है, चाइना अपना माल बेचेगा। तो उन्होंने कहा कि दोनों का फायदा होगा, इसी तरह हमें आगे लेकर चलना है सबको। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।